हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीकी क्लासेस 50। मैं दीपक राज और आप सबके बीच मैं फंडामेंटल थ्योरम आज बताऊंगा और उसके प्रति क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। कैसे? ऑलरेडी मैं बोर्ड पे लिख के रखा हूं और कुछ क्वेश्चन को बनाया है मैंने। देखिए ना, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक को डिफाइन किया हुआ है और ये क्या लिखा हूं और क्यों लिखा हूं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने लिखा क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed factorized as a product of primes and this factorization is unique। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब जितना भी कंपोजिट नंबर हो, सबको एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होता है। ये बात तो फैक्ट है कि अभी तो फिलहाल मैं यहाँ तक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन द सेंस फैक्टराइज करते हैं, तो उनमें से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं, वो अपने आप में यूनिक होता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब भी कोई भी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स को अगर हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, तो एक उसका जो फैक्टराइजेशन निकलता है वो यूनिक होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 432 को मैं ऑलरेडी तोड़ा हुआ यहाँ पे मींस फैक्टर्स निकाला हूं, तो ये अपने आप में क्या है? डिफरेंट। ये अपने आप में क्या है? डिफरेंट है। साथ ही साथ एक और मैंने तोड़ा मींस 72 का फैक्टर किया, तो ये भी अपने आप में क्या है? डिफरेंट है। मेरे कहने का सेंस क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर है, यदि आप उसका फैक्टराइज करोगे मींस एक्सप्रेस द सेंस फैक्टराइज, यदि आप उसका फैक्टराइज करोगे तो उनमें से जो निकलने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो अपने आप में क्या होगी? तो यूनिक होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये 432 का ये अपने आप में क्या है? तो एक डिफरेंस है। मींस देख सकते हो 2 2 2 2 3 3 3 है, तो क्या यहाँ पे भी 2 2 2 3 3 3 3 है? क्या सेम टू सेम है? नहीं, बोथ नंबर आर डिफरेंट, सो फैक्टराइजेशन विल बी डिफरेंस। तो यहाँ पे जो आपका आप देख रहे हो, यहाँ पे जो नंबर ये भी अपने आप में क्या है? यूनिक है। मतलब ईच एंड एनी नंबर्स, जैसे कि मान लीजिए मैं 72 को तोड़ा, मतलब अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दो ही नंबर्स को तोड़कर दिखाया, ये अपने आप में इनका जो फैक्टर्स निकला हुआ क्या है? यूनिक निकला हुआ है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोला था फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जितने भी होंगे सब का सब जो फैक्टराइजेशन होगा वो अपने आप में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। चलिए और आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर की, अब ये किस तरह के ऑर्डर, वो अदर सारे ऑर्डर बस समझ लीजिएगा, जो इनके ऑर्डर होंगे इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफर। जैसे कि मान लीजिए आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर तोड़ा था, तो निकला क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 और 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 एंड एक और 2 3 इंटू 3 इंटू 3। आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 4 2 था तो 4 टाइम्स 2 लिख दिए, 3 टाइम्स 3 था तो 3 टाइम्स 3 लिख दिए। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो ऑर्डर की बात हुई है वो क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं कि मैं 2 यहाँ पे 2 इंटू 2 है, जरूरी नहीं मैं 2 इंटू 2 ही लिखूंगा। हम चाहे तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, हम इसके बदले चाहे हम 2 इंटू 3 इंटू फिर 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो कितने 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और 3 कितने? 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो ये ऑर्डर जो है ना, आप इसमें आप कहीं भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, थ्रू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, एज ऑलवेज। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऑर्डर आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई जो चीज आगे है उसको आगे लिखिए, यदि उसकी ठीक नीचे है उसको आगे भी, उसको भी आगे आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो हम 3 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्डर। मतलब आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ लग रहा है आपको आपको दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कितने हैं? 2 2 2 करके 3 है, और यहाँ पे 3 2 है। हम चाहेंगे तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और फिर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 और इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये है ऑर्डर के बाद। मतलब आप कहीं भी इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 इंटू 2 लिखिए, फिर इंटू 3 लिखिए, फिर इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये
इसमें जो आया हुआ जो नंबर होगा उसी को आप किसी भी प्रकार के मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में मीन्स आगे लिखे चाहे पीछे लिखे कोई भी लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि आप अपने मन से 2 4 11 12 13 डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपने फैक्टर्स इसका तोड़ा है, जो आपने इसका फैक्टर तोड़ा है, उसमें आए हुए फैक्टराइजेशन जो नंबर्स दिख रहा है आपको 2 2 2 3 3, अब उसी के क्रम में आप चाहे तो 3 पहले लिखे या 2 बाद में लिखे, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कि 72 का आप कहीं 11 लिख दें अपने मन से, कहीं 12 लिख दें, कहीं 13 लिख दें, कहीं 4 लिख दें, कहीं 5 लिख दें, मींस 72 इक्वल टू 2 इंटू 11 40। मतलब अगर आप ऐसे लिखते हो 72 इज इक्वल टू इसका फैक्टर 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 6, ये लिखना आपका गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने का? क्योंकि यहाँ पे 72 का जो आप फैक्टर तोड़े हो उसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखने का तरीका है। अगर आप सीक्वेंस लिखते हो तो और भी बेस्ट। यदि आप अपने मन से, यदि आप अपने मन से यहाँ पे ये ना लिखकर यदि आप 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 ऐसे अपने मन से लिखते हो तो ये जो तरीका होगा वो हो जाएगा गलत। ये तरीका सही नहीं होगा, ये तरीके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। मतलब आप किसी नंबर का यदि आप फैक्टर तोड़े हो, उस फैक्टर से आने वाली जो नंबर होगी आप उसको जैसे कि 2 फिर नीचे में 2 फिर नीचे में 2 फिर नीचे में 2, तो आप इसके सीक्वेंस में आप इसके सीक्वेंस में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके प्रति 2 इंटू 2 इंटू 2 है, उसके बाद 3 इंटू 3 है, इंटू 3 इंटू 3 आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमारी मर्जी हम ऐसे भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 1 2 3 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऑर्डर कहीं भी अगर इसी में के नंबर आप इधर उधर करके लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं में का नंबर आया हुआ आप इधर उधर लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब अपने मन से इसका 72 इक्वल टू अपने मन से कोई नंबर रखिएगा तो ये गलत तरीका जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या था, मैं एक बार और समराइज कर देना चाहता हूँ। मैं ये बताऊं, यदि किसी भी प्रकार का कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर यदि आप उसका फैक्टर तोड़ते हो, उस फैक्टर से आने वाली जो नंबर्स होंगे उसे आप इस क्रम में लिख सकते हैं, इस क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस नंबर्स का अपने मन से कोई भी डिजिट अगर लेकर लिखते हो वो तरीका आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ऑर्डर अगर आप चेंज करके लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं, जो आपका नंबर आया हुआ है यहाँ पे, यदि आप उसको सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो और भी बेस्ट। यदि आपका आप चाहते हैं आप मतलब इसमें इसी में का नंबर आप इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 जैसे कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखना, तभी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप डिफरेंस तरीके से लिखना चाहते हैं, डिफरेंस इन द सेंस अपने मन से कोई नंबर डालना चाहते हो, वो तरीका आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। तो देखिए हमने बहुत पहले आप लोगों को बताया था, जैसे कि आप देख सकते हो, फिर मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू हाउ मेनी 2 1 2 3 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 और 3 कितनी है 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए आप चाहे तो ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि यदि जिसका बेस सेम होता है उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप 2 1 2 3 4 का पावर 4 लिख सकते हैं। यदि 3 यहाँ पे 1 2 3 है, इसका पावर आप 3 लिख सकते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेरी बात कहने का मतलब था जरूरी नहीं सिर्फ इसी का, अब मान लीजिए इसमें कम भी है तो इसके भी तरीके क्या होंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसको भी आप ऐसे लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देन लिखने का तरीका क्या होता है, जिसका बेस सेम हो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 3 है, 2 2 कितने हैं? 3 है, 3 लिख दिए इंटू 3 कितने हैं? 2 टाइम्स में 2 लिख दिए। अब चलिए आगे चलते हम लोग। हमने क्या बोला था, किसी भी प्रकार के नंबर का जो फैक्टर्स होंगे जिसका फैक्टराइजेशन निकलेगा वो अपने आप में यूनिक होगा। चलिए मैं ऑलरेडी एक नंबर ऑलरेडी लिख रखा हूँ 612 इसका फैक्टर तोड़ते हैं। देखिए ये भी अपने आप में क्या होंगे, एक डिफरेंट होगा, इसका फैक्टराइजेशन जो होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इन सब में मैच नहीं करेगा, सब अपने आप में यूनिक होते हैं। ठीक है,
ऑर्डर की बात थी, आप उसको उसमें से आया हुआ नंबर को आप कहीं भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, चलिए इस नंबर को मैं तोड़ता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, 612 612 को। अब देखिए यहाँ पे 612 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या प्राप्त होगी, देखिए ना, 2 से करेंगे। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके माइंड में ये बात चलता हो कि सर 2 से क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जितना छोटा से छोटा नंबर लीजिए, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, यदि उस नंबर से नहीं डिविजिबल हो रहा है, फिर 3 लीजिए, फिर उससे नहीं हो रहा है 4 लीजिए, फिर उससे नहीं हो रहा है, मतलब यदि सामने वाले आगे वाले नंबर से यदि नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर। ओके, आइए देखते हैं हम लोग। 2 2 3 6 और यहाँ पे 1 और 2 है, तो जाहिर सी बात है जब एक से 2 निकलेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है, तो 6 है, इवन नंबर है, 2 इवन नंबर 2 से डिवीजन हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बताया भी था और आगे बता रहा हूँ। जिसके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, भाई वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, उसका डिविजिबल वो 2 से हो सकता है। लास्ट में क्या है, 6 है, देखिएगा, तो ये किससे डिविजिबल हो सकता है, तो 2 से। आप देख सकते हो 2 1 2 2 5 10 और 2 3 6। अब देखिए 153 हो गया। अब इन सबको सॉल्व करके देखिए, 5 3 8 8 5 3 8 1 9, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। आइए हम चलते हैं, 3 5 15 और 3 1 3। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करके देखिए, 5 1 5 प्लस 1 6, 3 से डिवाइड हो सकता है। ये देखिए ये 3 है, थोड़ा सा मैं फास्ट लिखता हूँ तो वो गड़बड़ हो जाता है। 3 3 1 3 और 3 में 21। अब इसको सॉल्व करके देखिए 7 1 8, ये नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है आप 17 लिखिए, यहाँ पे भी छोड़ सकते 17, नहीं तो आप 17 1 17 कर सकते, क्योंकि ये 17 अदर नंबर से नहीं डिविजन हो सकता है। इसलिए आप चाहे 17 को आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका मन कर रहा है भाई 17 17 करके वो मान ला सकते, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होना चाहिए, आपको मैं ऑलरेडी बताया ही है, अभी जस्ट बताया भी था और बता भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब हमने बोला था जिसका बेस सेम हो, हम चाहे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जाहिर सी बात है यही है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का कहना, जो यहाँ पे थ्योरम का ऑलरेडी मैंने कुछ लिख रखा था जो आपको समझा सकूं। जहां जहां पे मैंने जो चीज इंडिकेट किया है यूनिक और ऑर्डर, इस चीज को आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं ऐसा इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ में, मैंने बोला क्या था, यूनिक में क्यों लगाया, ऑर्डर में क्यों लगाया, ठीक है। मैं फिर एक बार समराइज करना चाहता हूँ, आप देख सकते हो 612 नंबर यहाँ पे 612, 432 नंबर यहाँ पे है, 72 यहाँ पे है। सबका फैक्टराइजेशन किए, सब अपने आप में डिफरेंट है, सब अपने आप में डिफरेंट है, सब अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट तो है, अपने आप में यूनिक है, और इसका ऑर्डर आप चाहे अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस जो इसमें दिया होगा भाई, ये नहीं कि अपने मन से कोई नंबर डाल ले, ये तरीका गलत है जो मैं आपने डिस्कस करा, ठीक है। चलिए यदि किसी प्रकार का आप लोग को इसमें दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है।